class. Today we start the new social and political groups. Before this we have read in earlier classes and we will now move from this one. If you have any problem, then text your message, we will give you reward. New social and political groups. Actually, I taught you that we are saying 1000, history of 1000 years, that start from 700 and until 1750. These are huge challenge to historians. ये इतिहासकारों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था बिकॉज ऑफ स्केल एंड वैरायटी ऑफ डेवलपमेंट्स. क्या स्केल में है, क्या डेवलपमेंट्स हुए, इन सारी चीजों को उन्हें दिखाना था ये 1000 इयर्स के. दैट ऑफर्ड ओवर द पीरियड, जो इस 1000 इयर्स में जो चीजें हुई, जो भी स्टार्ट फ्रॉम 700 टू 750. दिस पीरियड इज नोन एज द medieval history of India. Before this, that is known as the ancient history that you have taught in class 6. And after 1750, the things you study in history, that is known as the modern history. At different moment in this period, इस पीरियड में हम कई सारी नई टेक्नोलॉजीज को देखेंगे एंड इनके अपीयरेंसेस को देखेंगे. जैसे पर्शियन व्हील इरिगेशन के लिए यूज हुआ था. ये एक तरह का व्हील था जिससे पानी को कुओं से निकाल के और या तालाबों से निकाल के खेतों में पहुंचाया जाता था. द स्पाइनिंग व्हील इन वीविंग, स्पाइनिंग व्हील का यूज हुआ था वीविंग, कपड़े को बुनने के लिए. एंड फायर आर्म्स इन कॉम्बैट, न्यू फूड्स एंड बेवरेजेस अराइव्ड इन द कॉन्टिनेंट. सब कॉन्टिनेंट में नए तरह के भोजन आ गए थे और पेय पदार्थ आ गए थे, जिसमें पोटैटोस था, कॉर्न था, चीज थी, टी थी एंड कॉफी. ये सारी चीजें हमारे यहाँ भी आ चुकी थी. कहीं ना कहीं से जो भी यात्री आए, जो ट्रैवलर्स आए, वो अपने साथ वो अपना इनहेरिटेंस वो सारी चीजें लेके आए. रिमेंबर दैट ऑल दीस इनोवेशंस, जितने भी इनोवेशंस थी, न्यू टेक्नोलॉजीज थी और क्रॉप्स थी, जो भी फसलें थी, केम अलोंग विद द पीपल. जो लोग दूसरी जगह से हमारे सब कॉन्टिनेंट में आए, उनके साथ ये सारी चीजें आई. Who brought other ideas with them as well, और अपने साथ नई आइडियाज भी लेके आए कि how we can do something new. As a result, this was a period of economic. ये जो पीरियड था ये इकोनॉमिक का था, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, ये सारे बदलाव यहाँ पे हुए. इकोनॉमिक, रुपए पैसे की चीजें थी, ये सारी चीजें बदली. पॉलिटिकल, राजनीतिक आधार बदल गया. सोशल, सामाजिक बदलाव और कल्चरल, हमारे रहन सहन सब कुछ चेंज होते गए समय समय के साथ. You will learn about some of these changes in chapter 5, 6 and 7. ये सारे चेंजेस आपने चैप्टर 5 and 6 and 7 में पढ़ा होगा. चैप्टर 5, 6 and 7 में ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे. This was also a period of great mobility. और ये पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी, इसमें इस पीरियड में 700 टू 1750 इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए. इसको ग्रेट मोबिलिटी भी कहा जाता है. ग्रुप ऑफ पीपल ट्रैवल्ड लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी. लोग एक जगह से दूसरी जगह गए लॉन्ग अपॉर्चुनिटी की तलाश में. जैसे जब आप क्लास 9 में जाएंगे तो वहां पे आप पढ़ेंगे यूरोपियन सब कॉन्टिनेंट से छोड़ के लोग अमेरिका को गए, ऑस्ट्रेलिया गए. तो ये सारी चीजें आप वहां पे आपके पढ़ेंगे. भारत में आप देख सकते हैं कि नदियों के किनारे लोग रहते थे. नदियों के किनारे से राज्य छोड़ के उसके बाद दूसरी जगह भी लोग रहने लगे. जब उन्हें ये हो गया कि पानी हर जगह अवेलेबल है तो लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करने लगे. The subcontinent had immense wealth and the possibilities for people to come of fortune. और जो सब कॉन्टिनेंट में नई संभावनाएं लोगों को मिली कि कैसे हम नया रोजगार कर सकते हैं, लोगों को खाने के लिए भोजन उपलब्ध हो सकता है और कई सारी चीजों को अपॉर्चुनिटी मिली, वो लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं. One group of people who became important for the in this period were the Rajputs, a name derived from Rajput. एक जो ग्रुप था लोगों का इस पीरियड में सबसे ज्यादा जो आगे बढ़ा वो राजपूत था, जिसको राजपुत्र भी कहते हैं. द सन ऑफ अ रूलर, जिसका मतलब था सन ऑफ अ रूलर या सन ऑफ अ ब्रेव सोल्जर. Between the 8th and the 14th century, the term was applied more generally to a body of the warriors who claimed Kshatriya caste status.
और 8th से 14th सेंचुरी में ये जो सब था राजपूत, ये बेसिकली उनके लिए यूज होता था जो लोग लड़ाइयां लड़ने जाते थे, जिनको क्षत्रिय कास्ट के नाम से जाना जाता था। द टर्म इंक्लूडेड not just rulers and the chieftains but also soldiers and the commanders who served in the armies of different monarchs of over the subcontinent. जो राजपूत था, ये जो टर्म था केवल राजाओं के लिए भी नहीं होता था, ये रूलर्स या जो चीफ थे उनके लिए नहीं, उन सैनिकों के लिए भी यूज होता था जो लोग अपने देश की सीमाओं की रक्षा किया करते थे। A chivalric code of conduct, extreme value and the great sense of the loyalty were the qualities attributed to Rajputs by their poets and the bards. Other groups of people such as the Marathas, Sikhs, Jats, Ahoms and the Katyas, the cart of the scribes and the secretaries also used to opportunities of the age have become politically important. और जैसे जैसे समय बीतता गया कई सारे कास्ट के लोग थे जो अपने आप को आगे करने लगे, जिसमें मेनली जो ग्रुप्स जो सामने आए वो मराठा थे, सिख थे, जाट थे, अहोम थे, कास्टर्स थे। इन लोगों ने भी कई सारी लड़ाइयां लड़ी और आगे ये लोग बढ़ते गए, अपॉर्चुनिटी इन लोगों ने तलाशी अपने पॉलिटिकल इंपॉर्टेंट के लिए। Throughout this period, there was a gradual clearing of the forest and the extension of agriculture, a change faster and more complete in some areas than in others. और इस पीरियड में बहुत सारे चेंजेस हुए, कई सारे जो जंगल थे उनको क्लियर कट डाउन किया गया, एक्सपेंशन के लिए, सारों को बसाने के लिए और एग्रीकल्चर लैंड्स को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ती लगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी वैसे वैसे फूड आइटम्स की डिमांड भी बढ़ने लगी, क्रॉप्स की डिमांड बढ़ने लगी, तो फॉरेस्ट को कट किया जाने लगा। Changes in their habitat forced many forest dwellers to migrate. Others started tilling the land and became peasants. These new peasants gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. जब जंगलों को काटा गया, जब फॉरेस्ट कट हुए तो उसमें कई सारे रहने वाले लोग थे, तो वो भी विस्थापित हुए। वो लोग अपनी लाइवलीहुड के लिए एक जगह से दूसरी जगह गए और कहीं जाके वो पीजेंट्स या तो फोर्स लेबर के रूप में काम करने लगे। ये उनके आगे सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि उनकी जो लाइवलीहुड थी पूरी तरह फॉरेस्ट पे डिपेंड करती थी, लेकिन फॉरेस्ट जब काट दिए गए तो उनको कहीं ना कहीं दूसरी जगह माइग्रेट करना पड़ा लाइवलीहुड के लिए, और वो लोग पीजेंट्स के रूप में या फोर्स लेबर्स के रूप में काम करने के लिए विवश थे। The new peasants group gradually began to be influenced by regional markets, chieftains, priests, monasteries, and temples. They became part of the large, complex society and required to pay taxes and offer goods and services to local lords. As a result, economic and the social differences among these peasants. और जैसे उनके सामने जीविका के लिए नई चीजें आई तो उनको जब वो जाके कहीं रहने लगे तो चीफ या और लोग उनको टैक्स देना पड़ता था, और जिसकी वजह से उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा और इकोनॉमिक जो सोशल था उस इकोनॉमिक डिफरेंस पे वो सारी चीजें डिपेंड करने लगी। Some possessed more productive lands, others also kept animals, and some combined additional work with agricultural activity during the lean seasons. कुछ लोग के पास खेत थे, कुछ लोगों ने जानवर को रखा हुआ था, और कुछ लोग दूसरे कार्य को किया करते थे जब वो खाली होते थे, जब जानवरों से या फील्ड से वो खाली होते थे तो दूसरे वर्क किया करते थे। As society became more differentiated, people were grouped into jatis or subcaste and ranks on the basis of their backgrounds and their occupations. और जैसे जैसे सोसाइटी बढ़ने लगी, लोग जातियों में बंटने लगे, ग्रुप में बंटने लगे, सब कास्ट और रैंक ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैकग्राउंड, और उनके क्या काम थे उसके आधार पर उनको उनके बैकग्राउंड को बांट दिया गया और उनके ऑक्यूपेशंस के आधार पर। रैंक वर नॉट फिक्स्ड परमानेंटली एंड वेरिड अकॉर्डिंग टू द पावर। उनकी जो रैंक थी वो परमानेंटली फिक्स नहीं थी, वो वैरी करती थी पावर के हिसाब से, इन्फ्लुएंस उनका कितना प्रभाव है उस एरिया में, एंड रिसोर्सेज कंट्रोल्ड बाय मेंबर्स ऑफ द जाति, और उस जाति के लोगों के द्वारा क्या क्या रिसोर्सेज जो प्रभाव है उसके आधार पर उनकी देखा जाता था। The status of the some jati could
vary from area to area. एक जाति का स्टेटस एरिया बाय एरिया वो डिफर करता था. Jatis form their own rules and regulations to manage the conduct of their members. जो जातियां थी वो एरिया टू एरिया अलग अलग थी और वो लोग अलग अलग रेगुलेशंस बनाते थे और अपने मेंबर्स को वो लोग मैनेज करते थे. These regulations were enforced by an assembly of elders described in some areas as the जाति पंचायत. और ये जो रेगुलेशन थे रूल्स थे उस जाति के जो एल्डर्स मेंबर्स थे उनके द्वारा इन्फोर्स किए जाते थे और वहां पे जाति पंचायत बनाई गई थी जो इन सारी चीजों को देखती थी. बट जाति वर आल्सो रिक्वायर्ड टू फॉलो द रूल्स ऑफ देयर विलेज. लेकिन जो जातियां थी वो उनके ऊपर एक प्रेशर था कि वो जिस गांव में रहते हैं वहां के रूल एंड रेगुलेशंस को वो फॉलो करें. सेवरल विलेजेस वर गवर्न्ड बाय द चिफियन. और जितने भी विलेजेस थे वो एक मुखिया के द्वारा जो आज की डेट में ग्राम प्रधान के द्वारा ग्राम प्रधान के नाम से जाना जाता है उनके द्वारा रूल किया जाता था. Together they were only one small unit of a state. और एक साथ का वो मिला जाए तो स्टेट का एक छोटा हिस्सा होता था. If you have any problem, then ask to me or comment. We will answer.